हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और किसी भी कंपाउंड के लिए हम कैसे एम्पिरिकल फार्मूला को लिखेंगे। इसको जानने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ब्यूटीन। यहाँ पे मैं ब्यूटीन का फार्मूला लिखूंगी। ये है ब्यूटीन का फार्मूला। एवरी कार्बन जो है आपको पता है वो 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। ये है हमारे पास ब्यूटीन का फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसको हम बोलते हैं रेगुलर फार्मूला। इसको हम रेगुलर फार्मूला भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, हाउ मेनी atoms of each element present in compound means इसमें हाउ मेनी एटम ऑफ ईच एलिमेंट मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, 2। वन इज हाइड्रोजन, अनदर इज कार्बन। तो हमने देखना है कि हर एक एलिमेंट के कितने टोटल एटम्स हैं, उसको अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप के एटम है, वन इज कार्बन, अनदर इज हाइड्रोजन। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने कार्बन है। हमारे पास 4 कार्बन है, 1 2 3 4। 4 तो हमारे पास कार्बन है। और हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, हमारे पास क्या है, 8 हाइड्रोजन है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला लिखा। हाउ मेनी एटम ऑफ ईच एलिमेंट, यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, वन कार्बन, अनदर हाइड्रोजन। तो हमने देखा कि ईच एलिमेंट के कितने कितने एटम थे। यहाँ पे कार्बन के 4 एटम है, वो हमने लिख दिए, और हाइड्रोजन के 8 एटम है, वो हमने लिख दिए। ये तो बन गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम लिखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, होता है द सिंपलेस्ट और मोस्ट reduced ratio of atoms in a compound। किसी भी कंपाउंड में एटम्स की हमने सिंपलेस्ट और रिड्यूस्ड रेशियो अगर हम लिखेंगे तो वो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो कैसे, हमने यहाँ पे ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा C4H8। इसकी हम सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। देखो, हमने रेशियो लिखनी है, 4 है कार्बन ओवर 8 है हमारे पास हाइड्रोजन। तो हमने कार्बन और हाइड्रोजन के आगे जो नंबर लिखा है 4 और 8, जो इसके एटम्स का नंबर है, हमने देखना है कि इनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। 4 और 8 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो वो है 4। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 कार्बन, 8 को 4 से डिवाइड किया कितना आ गया हमारे पास, 2 हाइड्रोजन। तो ये आ गया। तो हम इससे लिखेंगे फॉर्मूला अगर 1 है तो सिंपल हम कार्बन लिखेंगे, यहाँ पे 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन आ गया हमारे पास 2। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ब्यूटीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, जब हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है तो हमने क्या करना है, रेशियो निकालनी है सिंपलेस्ट। दिस इज द सिंपलेस्ट और मोस्ट रिड्यूस्ड रेशियो ऑफ द एटम्स। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग द एलिमेंट्स विद ग्रेटेस्ट फैक्टर दैट विल बी कॉमन। उसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला में और भी बहुत सारी बातें, जैसे कि ये तो हमारे पास यहाँ पे 2 ही एलिमेंट थे। अगर हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला हो
तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है। हम देखो कि इसको किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जो सभी को कॉमनली डिवाइड करे 5 से। जब हम इन सारे नंबरों को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? C1 जो हमने मेंशन नहीं करना, H2O, सिंपल। तो ये क्या बन गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसको भी हम कॉमनली डिवाइड कर सकते हैं। 6 से ग्रेटेस्ट फैक्टर है तीनों का, तो इसका आंसर भी कितना आ गया? इतना आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूले डिफरेंट थे। यहाँ पे हम एक बात मैं और बताना चाहती हूँ आपको, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट थे, C5H10O5, C6H12O6, लेकिन उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? सेम आया है। तो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स का सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला हो सकता है। तो ये आपने माइंड में रखनी है कि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट हैं जैसे कि C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12। अगर हम इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला देखें तो सभी का ये है, तो ये कॉमन एम्पिरिकल फॉर्मूला सभी का है। तो हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड का सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला हो सकता है। एक बात ये थी रिगार्डिंग द एम्पिरिकल फॉर्मूला। उसके बाद स्टूडेंट, अगर हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला हो जैसे कि P3N5 और S5 C5H12, तो अगर हम देखें क्या हम 3 और 5 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं तो हम इसको किसी भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं बनता जिससे हम डिवाइड कर सके, तो क्या होगा? तो ऐसे कंपाउंड में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भी इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको निकालना नहीं आ रहा, ये बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। अगर ऐसे कोई भी आपको एग्जाम में फॉर्मूला आता है और आपको बोला जाए कि उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करो, तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा एज इट इज। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या होगा? सेम होगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिखने जा रही हूँ, इफ द रेशो ऑफ एटम इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला cannot be simplified anymore, then the empirical formula will be same as the molecular formula. सो स्टूडेंट, ये सारा टॉपिक जो था हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में था। तो मैंने आपको बताया कि कैसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। आप उसको डिवाइड कर दो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के साथ, जो भी आपका आंसर आएगा उसकी हेल्प से आप क्या लिख सकते हो? एम्पिरिकल फॉर्मूला। उसके बाद अगर आपके पास कुछ ऐसे फैक्टर्स आए जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर आपके पास नहीं है, तो उसका एम्पिरिकल